इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। जैसे ही उनको धक्का दिया तो उन्हें गुस्सा आ गया। फिर वो वहां से भागे, पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी आराम से कुर्सी पर नागलोक में, पाताल लोक में आराम से नाग सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। ऐसे समझना, जाते ही उन्होंने आओ देखा न ताओ एक लात मारी। भृगु ऋषि ने लात मारी विष्णु जी को। उनकी तुरंत आंख खुली। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, देखा तो भृगु ऋषि। उन्होंने तुरंत उनका पांव पकड़ लिया, पांव को मलने लगे। आप पधारे और मैं सावधान नहीं हो पाया, मुझे क्षमा करिए। मतलब है लोक के स्वामी जो कहला रहे हैं और उन्हें लात मार दी जाए और फिर भी वो शांत और शालीन रहें, अगर कोई त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करें, आप आज्ञा दें क्या करना है। तब ये दोहा फेमस हुआ, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का हरि को कछुका घट गओ, जो भृगु मारी लात। अगर कोई छोटे व्यक्ति बड़ों के लिए तकलीफ दे दें तो थोड़ा धैर्य रखिए, उसकी उतनी ही सोच है। विष्णु जैसे गंभीर बनिए। क्यों जी विष्णु ऐसा गंभीर, विनयवान, विवेकवान। तुरंत उबलने से बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हम माचिस की तिली नहीं है कि एक बार घिसें और आग लग जाए, एक बार घर्षण हो और आग जलने लग जाए। हम इंसान हैं, अगर कहीं घर्षण पैदा हो तो हम सावधानी रखें, आग लगने की संभावना ही पैदा ना हो पाए। सौभाग्यशालियों, क्षमा बहुत बड़ी चीज है। जैसे मां सबसे बड़ी चीज है, ऐसे ही गुणों में क्षमा सबसे बड़ी चीज है। क्षमा करना आना चाहिए। वो द्रौपदी का वो प्रसंग देखिए, जब षड्यंत्र करके और उनके पुत्रों को मार दिया गया, द्रौपदी के सारे बेटों को खत्म कर दिया गया। किसने खत्म किया? अश्वत्थामा ने किया। और जब भीम ने, अर्जुन ने कहा कि कहो द्रौपदी, अभी हम अश्वत्थामा को खत्म कर दें, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा और तुम्हें रुलाया, हम उसे अभियान खत्म कर दें। द्रौपदी कहती नहीं, जिसने भी ऐसा अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए, क्योंकि अपने पुत्रों के अभाव में जैसी तकलीफ मुझे हो रही है, वो जिस मां का बेटा है उसके मरने पर उसकी मां को भी वैसी तकलीफ होगी। ऐसा कितना लोग सोचते हैं। यहां तो कहते हैं कि हम तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे, हाँ, तड़पा तड़पा के मारेंगे। फिल्म से देखते हैं आप लोग। ज्ञानी कहते हैं पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्रम कोटि समम जपः, जपः कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। क्षमा कितना बड़ा धर्म है। वो कहते हैं कि करोड़ों पूजा करो, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बड़ी पूजा करिए,
लेकिन करोड़ों पूजा से बढ़ के है एक स्तोत्र का पाठ, महामंगलकारी भक्तामर कल्याण मंत्र सहस्र नाम स्तोत्रों का पाठ। फिर बोले करोड़ों स्तोत्रों से पाठ से बढ़ के है एक बहुत शालीनता से किया गया जाप, मंत्र में डूब करके किया गया जाप, वो स्तोत्रों से भी भारी है। और कहे हजारों स्तोत्रों से बढ़ करके भी है, हजारों स्तोत्रों से बढ़ करके एक जाप, और हजारों जापों से करोड़ों जापों से बढ़ करके एक ध्यान, और करोड़ों ध्यान से बढ़ करके एक उत्तम क्षमा। बहुत सारा वजन उससे खत्म हो गया, सामने वाले का टेंशन खत्म हो गया। अगर तू तड़ाका हो करके वहीं का वहीं रह गया, वो अपनी नाराजी में चले गए, वो अपनी नाराजी में चले गए, सबसे बड़ा अंदेशा ये पैदा होता है कि अब ये मुझे वापस मारेगा। डायलॉग्स तो चलते ही है ना, बोले मैं छेड़ा हुआ सांप हूं, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को छेड़ता नहीं, और जो मुझे छेड़ता है उसे मैं, मतलब है कि जिनसे तू तड़ाका हो गया और अलग अलग चले गए, उन दोनों में एक अंदेशा पैदा होता है कि बदला लेगा, और उस कसाय और अंदेशे के कारण से शांति और सुकून नहीं हो पाता है। इसलिए क्षमा बहुत बड़ी चीज है। हम या तो उसे क्षमा, भाई मेरी त्रुटि है, मैं क्षमा मांगता हूं और मैं आपको क्षमा करता हूं अगर आपने मेरे प्रति कोई अपराध किया है तो। अच्छा, आप किसी को कहें मैं आपको क्षमा करता हूं, तो शायद वो पचा पाए ना पचा पाए, तो मुझे क्षमा करने वाला कौन होता है? मुझे नहीं करवाना क्षमा, जो कर सकता है कर ले हैं? ये कठिन है थोड़ा। ये हो सकता है कि मिच्छा में दुक्कड़म, मुझे आप क्षमा कीजिए, गलती उसी की क्यों ना हो, फिर भी आप मुझे क्षमा कीजिए। एक बार मन से कचरा थोड़ा तो बाहर निकलेगा। इसलिए यह विश्व मैत्री दिवस है, पूरे विश्व को इसकी जरूरत है। फॉरगिवनेस डे, इंटरनेशनल अपोलॉजी डे। पूरे विश्व में एक दिन तो ऐसा आए कि एक दूसरे से क्षमा मांग ली जाए, बड़े बने और क्षमा मांग लें। क्षमा रूप चिंतामणि रहती जिसके पास। विष्णु जी को पूरे लोक की चिंता रहती है। क्षमा रूप चिंतामणि रहती जिसके पास, तीन लोक की संपदा बनती उनकी दास। ध्यान में आया? क्षमा एक चिंतामणि है। क्षमा रूप चिंतामणि रहती जिसके पास, तीन लोक की संपदा बनती उसकी दास। पारसनाथ भगवान का उदाहरण लीजिए। और हमारे देश में क्षमा की परंपरा हमेशा से रही है। आपको मालूम होगा एक जमाना था जब हमने पाकिस्तान की, हमारे देश ने पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। अपराध उनका था, युद्ध में हम लोग आगे बढ़ गए, जीते, लेकिन अंततः क्षमा कर दिया और उनकी जमीन भी उनको वापस कर दी। ढेरों किस्से। राम ने युद्ध जीता, कुछ नहीं लाए, विभीषण को ही वहां का राजा बना दिया, खाली हाथ निकल आए। हमें लेना देना कुछ नहीं है, हमारी मर्यादाओं की, हमारी संस्कारों की रक्षा होना चाहिए। हर एक इंसान निर्द्वंद्व और सुख शांति से जीना चाहिए। इसलिए हम भी क्षमा के रास्ते चलें, इसमें ही आनंद है। कसायों में तो कुछ नहीं रखा है। आप इसे प्रवचन बस ना समझ लें। आज उन लोगों को जरूर फोन करना जो आपसे खटास खाए, बिल्कुल करना।
सबसे पहला शब्द मिच्छामि दुक्कडम, उत्तम क्षमा। भाई साहब, पिछले साल में जो गलतियां हो गई हैं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, कसाय बस बहुत सारी बातें हो गई हैं, आप मुझे क्षमा करिए। सामने वाला उबलने लग जाए तो शांति से सुन लो या फिर फोन कट कर दो, हमारी तरफ से तो हिसाब बराबर हो गया। अब वो चाहें तो बराबर करें। हाँ बिल्कुल, चिट्ठियां लिखते हैं लोग, लेकिन उनको चिट्ठियां लिखते हैं जिनसे रिश्ते चल रहे हैं। बेटे ने सारी चिट्ठियां लिख करके तैयार कर दी, पिताजी को कहा कि एक बार देख लें और फिर मैं पोस्ट कर देता हूं। पिताजी ने 2-3 चिट्ठियां बचा ली और कहा ये पोस्ट कर दो बाकी। उसने देखा ये 3-4 कौन सी बचा ली, देखा वो वाली चिट्ठियां बचा ली हैं जिन लोगों से बैर विरोध चल रहा है। बेटे ने कहा पिताजी यही चिट्ठियां तो सबसे जरूरी हैं, ये बाकी तो सब मिलने वाले लोग हैं, परिचित लोग हैं, इन्हें चिट्ठी दो ना दो। ये 4-5 लोग जिनसे आपकी खटास हो गई, इन्हें ही तो खास रूप से आपको क्षमा मांग लेना चाहिए, हमको क्षमा मांग लेना चाहिए। क्यों ये खटास और क्यों ये बैर विरोध बढ़ाना? पिताजी को मुश्किल से समझ में आया। पहले तो पिता ने खूब समझाया कि इस आदमी ने ऐसा गलत काम किया था, इसने सरियाम बदनाम किया था, इसने मंच से उतार दिया था, इसने पद से हटा दिया था, इसने संपत्ति दबा ली थी, सब चीजें। बेटे ने कहा जो हुआ बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, और जिनसे मनमुटाव है उनसे ही क्षमा मांगो ना। और वो चिट्ठियां सबसे पहले पोस्ट की गई। समझ में आती है बात? कोई समझाता है तो? रिश्तों में ऐसे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, बरसों तक चलते रहते हैं बिगाड़। भाई भाई में सिर्फ रात को तकरार हो गई कि जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की चिट्ठी लिखी तो हमें क्यों नहीं साथ में बिठाया। अब बड़े भाई इस भरोसे में रहेगा कि छोटा भाई है, विश्वास पात्र है, साथ नहीं बैठा तो अभी साथी तो बैठा है। अब छोटा इस बात को लेके और सीधा थोड़ी सी पत्नी ने और हवा भर दी कि बहुत बड़े भाई साहब के तुम लक्ष्मण बने फिरते हो, तुम्हें बुलाया। जब बिटिया की शादी की चिट्ठियां लिखी, अपने लड़के की शादी के कार्यक्रम बनाए, और जब वो मंडप बुक करने गए तो मैं लेके गए साथ में। छोटा एक बार कह भी देता है कि बड़े भाई हैं, उन्होंने कर लिया तो मैंने कर लिया, की तो बात है, नहीं तुम्हारी कीमत क्या है? तो कई बार हवा भरने वाले भी मिल जाते हैं। माताओं, कभी भी हवा भरने वालों की भूमिका मत निभाइए, कोशिश करिए कि परिवार अच्छे से कैसे जुड़ा रहे। नई बहू आई है और उसने जैसे सुन रखा है कि सासें ऐसी होती हैं, सासें वैसी होती हैं, सासू इज धासु, उसने सुन रखा है। आते ही उसने सतर्कता से काम चालू कर दिया। लेकिन सासू माँ पूरी सासू माँ थी, उसने सोच रखा था कि बेटियों की, बहुओं की जो सोच है उसे बदलना है। दूसरे घर से बेटी आई है और उन्होंने बिल्कुल शुरू से अपनी बेटी जैसा सीधा सिंपल व्यवहार किया। और जैसे उसने कुछ काम करने के लिए हाथ बढ़ाया कि बेटे रुको, 2-4 दिन शांति रखो, फिर तुम्हें ही तो संभालना है सब, और उसको खूब अच्छे ढंग से लिया। उसे आने लगा कि सारी सासें एक जैसी नहीं होती, मेरी सास तो एकदम। मंदिर में दूसरी महिला ने कहा कि तुम्हारी बहू कैसी है? मंदिर आती है, सिर तक नहीं ढकती है। सासू ने उसे जवाब दिया कि बहू, मेरी बहू भी है, बेटी भी है। आजकल अगर बेटियां सिर न ढकें तो कोई आसमान नहीं पड़ जाता है। और बहू ने ये बात सुन ली, उसके मन में सास के प्रति कितना बहुमान पैदा हो। जरा सी बात में लंबे टाइम की दोस्ती हो जाती है, और जरा सी बात में जिंदगी भर के, जरा सी बात में। छोटे भाई ने कहा कि भाई साहब, चिट्ठी लिखते वक्त हमें क्यों नहीं बुलाया? तेरी क्या जरूरत है? तू क्या समझता है? उसके मन में बैठ जाएगा, बताइए मुझे कुछ भी नहीं समझते। और अगर उसको कहा कि भाई ठीक है, अब मैं भूल गया था और अब तू ही देख ले, वो चिट्ठियां रखी हुई हैं, कुछ भी बात है, किसी भी विषय को लेकर, और आगे से मैं ध्यान रखूंगा, तुम्हारी सलाह बहुत जरूरी होती है, इस बार मैं
ऐसा किया तो मुझे नुकसान हो गया, मैं तुमसे पूछ लेता तो अच्छा हो जाता। तो वो किसी भी चीज को संभालना या हैंडल करना ये बहुत बहुत विवेक से होता है। ऊंचा नीचा हो जाता है, किसी विषय को लेके ऊंचा नीचा हो जाता है। एक विषय में 2-3 मत होना स्वाभाविक है। कोई बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल ले जाना, इसमें ही 2-3 मत हो जाएंगे। फिर कौन सी दवा देना, इसमें 2-3 मत हो जाएंगे। फिर खाने में क्या देना, घर में इसी को लेके हो जाएगी बातें। तो भी इतनी समझदारी रखना कि सब लोग एक ही तो चाह रहे ना कि सब अच्छा रहे, सब स्वस्थ रहें। समाज में भी सब यही तो चाह रहा ना, मंदिर और आलीशान ढंग से खड़ा रहे, पूजा धूमधाम से होती रहे। तो फिर एक दूसरे को विचार को समझ लिया जाए और मिलजुल करके काम करें, सब उत्तम रीति से एक दूसरे को साथ लेकर के आगे बढ़ें। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावनाएं हैं वो हम अपने घर से चालू करें, अपने समाज से चालू करें, तो सारी दुनिया एक कुटुंब है, सार्थक होगा। बहुत अच्छा लगता है जब हम बोलते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। महावीर जो कहते हैं ना, जियो और जीने दो, बड़ी आत्मीयता इसमें भरी हुई है। परस्परोपग्रहो जीवाना, निश्चित रूप से जो प्राकृत भाषा में भरी हुई सिद्धांत हैं, संस्कृत भाषा में भरे हुए सूत्र हैं, वे देश और दुनिया को एक अच्छी दिशा देने में समर्थ हैं। हम खुद भी उस दिशा में बढ़ें। एक छोटा सा सूत्र प्राकृत भाषा का जो बहुत फेमस है, खमामि सब्ब जीवाणम सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु वीरम मध्यमणा केनवी। मैं सबको क्षमा करता, सब्बे जीवा खमंतु में, सभी लोग मुझे क्षमा करें। मेरी सारी दुनिया से सब लोगों से मैत्री है, किसी से भी मेरा बैर भाव नहीं है। और अगर किसी से हो तो किसी भी ढंग से आप निपट लीजिए, भले एक चिट्ठी लिख करके कि आज मेरा जन्मदिन है, या आज अमुक तारीख है, या आज आपका जन्मदिन है, या आज आपके बाबूजी का, वो किसी भी मिस से एक छोटी मोटी चिट्ठी लिख के, फोन करके, और उस बात को थोड़ा हल्का तो कर ही दीजिए, ताकि बोझ लेके ना घूमना पड़े। क्रोध छोड़ करके क्षमा कर लेना, करा देना, एक तरह से बोझ उतार करके फेंक देना है। हम इस बोझ से बचें और बोध को प्राप्त हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।